वास्तविक आजादी में अगर कहो कि उस इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने जब देश की हत्या की तो उसके लिए जो संघर्ष किया, उसी दिन से इस देश के अंदर वास्तविक आजादी शुरू हुई। और हम आज आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि 50 वर्षों के बाद इस भारत के अंदर जिन लोगों को, जिस विचार के साथ काम करने वाले लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया था, आज वो विचार और वो लोग आज देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर नेतृत्व करने का काम आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमें आनंद है। लेकिन आप सोचिए उस समय की पीड़ा कितनी होगी कि जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया। अभी सीआर पाटिल साहब, विश्वास जी बात कर रहे थे कि कितने परिवारों, कितने लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया, कितने लोगों के परिवारों के जीवन की खुशियों को छीन लिया। कई लोगों के छोटे बच्चे, कई लोग घर में कोई और है नहीं, लेकिन पूरा परिवार जेल चला गया। किस बात के लिए? केवल एक देश के अंदर एक तानाशाही शासक, जिसका नाम पूरी दुनिया, इतिहास इस बात का गवाह है कि इंदिरा गांधी ने देश के अंदर अपने निहित स्वार्थ और सत्ता में रहने के लिए देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर उस कानून में, देश के संविधान में 42वां संशोधन किस बात के लिए हुआ? इस काले अध्याय को जिन्होंने जिया वो कह रहे थे कि आज उसी परिवार के लोग संविधान को हाथ में लेकर के बात करने का प्रयास करते हैं। उसी संविधान को आज आपने प्रदर्शनी देखी होगी कि इंदिरा गांधी ने संविधान को पीछे करके उस संविधान का गला घोटने का काम किया। आज देश और दुनिया इस बात को पूछना चाहती है, क्या शर्म नहीं आनी चाहिए उस नेतृत्व को जो आज संविधान को लेकर के आज समाज के सामने किस हैसियत से खड़े होते हैं? ये वही परिवार था, ये वही नेतृत्व था और वही राजनीतिक दल था जिसने इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोट करके कितने ऐसा मैं पढ़ता हूं, कभी कभी देखता हूं तो मैं तो उस समय 5-6 वर्ष का रहा होगा, लेकिन जो लोगों ने इसको देखा है वो इस बात को जानते, जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। और हम जो कार्यकर्ता आज आनंदित है, हम कार्यकर्ताओं को आज इस बात को गंभीरता के साथ, क्यों हम 50वें इस वर्ष के अंदर लोकतंत्र सेनानियों की आप बीती, उनकी उन कहानियों को सामने लाने का प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचार के लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पीढ़ी को ये पता होना चाहिए आज ये परम वैभव पर भारत माता जो जा रही है, 2047 के विकसित भारत के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं यात्रा प्रारंभ हुई है, ये यात्रा संघर्ष और बलिदान से प्रारंभ हुई है, जो अग्रिम पंक्ति में बैठ करके जिन्होंने बलिदान किया है। 1.25 लाख लोगों को तो जेल के अंदर ठूस दिया था।